अच्छा वक्त आने से पहले मैं ये 5 संकेत देती हूँ। एक दिन श्री कृष्ण द्वारका महल की छत पर खड़े थे। तभी पीछे से कदमों की धीमी आवाज आई। सत्यभामा पास आईं और बिना कुछ बोले कृष्ण के पास खड़ी हो गईं। उनके चेहरे पर हल्की चिंता साफ दिखाई दे रही थी। फिर धीरे से बोली, प्रभु, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। कृष्ण ने उनकी ओर देखा और शांत स्वर में कहा, पूछो सत्यभामा, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? सत्यभामा बोली, प्रभु, यह प्रश्न मेरे मन में लंबे समय से है और आज मैं इसका उत्तर आपसे ही सुनना चाहती हूं। प्रभु, क्या यह सच है कि अच्छा वक्त आने से पहले मनुष्य को संकेत मिलते हैं? क्या इंसान पहले ही जान सकता है कि उसकी किस्मत बदलने वाली है? क्या भगवान की कृपा जुड़ने से पहले कोई इशारे, कोई संकेत, कोई घटना, कोई बदलाव दिखाई देता है? कृष्ण शांत खड़े उनकी बात सुनते रहे। सत्यभामा ने अपनी बात को और स्पष्ट किया, कई बार मनुष्य इतना संघर्ष करता है कि उसे आगे रोशनी नजर नहीं आती। वह टूटने लगता है, डरने लगता है और सोचता है कि भगवान उसे सुन ही नहीं रहे। लेकिन क्या ठीक उसी समय कठिन दौर के आखिरी क्षणों में कोई संकेत मिलते हैं जो बताते हैं कि अब बुरा समय खत्म होने वाला है? कृष्ण ने सत्यभामा के प्रश्नों को ध्यान से सुना, फिर शांत पर गंभीर लहजे में बोले, सत्यभामा, तुमने आज कोई साधारण प्रश्न नहीं किया। यह मनुष्य जीवन और भगवान की लीला के गहरे रहस्य से जुड़ा सवाल है। हाँ, संकेत मिलते हैं। प्रकृति, समय और परिस्थितियां सब अपनी भाषा में मनुष्य को संदेश देते हैं, लेकिन इन संकेतों को पहचानना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। सत्यभामा की आंखों में उत्सुकता और बढ़ गई। वे बोली, प्रभु, तब मुझे बताइए, ये संकेत कैसे होते हैं, कैसे पहचाने जाते हैं? कृष्ण हल्के से मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें सीधे उत्तर दूं तो बात अधूरी रह जाएगी, इसीलिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाऊंगा। सत्यभामा ने दृढ़ता से कहा, प्रभु, मैं पूरी कथा ध्यान से सुनूंगी, कृपा करके वह कथा बताइए। फिर कृष्ण जी ने कथा आरंभ की। बहुत समय पहले की बात है। शिवपुर एक साधारण सा गांव था, जहां एक समय पर राजन का परिवार पूरे गांव में सबसे संपन्न माना जाता था। बड़े खेत, पशु, अनाज के भरे कोठार, सब कुछ था उनके पास। लेकिन कुछ ही वर्षों में परिस्थितियां इतनी बदल गईं कि वही परिवार 2 वक्त की रोटी के लिए भी संघर्ष करने लगा। लोग पहले सम्मान से बातें करते थे, अब ताने देते थे। इनका धन किसी ने बांध दिया है, इन पर काला जादू किया गया है, इनका भाग्य बंद हो चुका है। ऐसे शब्द राजन और उसकी पत्नी सुमित्रा के पीछे अक्सर फेंके जाते थे। राजन शांत स्वभाव का था, विरोध नहीं करता था, बस सुनता और चुपचाप अपने काम में जुटा रहता। लेकिन सुमित्रा के लिए यह सब सुनना आसान नहीं था। उसके चेहरे पर हमेशा चिंता छाई रहती, पर उसने उम्मीद कभी नहीं छोड़ी। वह अक्सर राजन से कहती, लोग चाहे जो कहें, मुझे विश्वास है भगवान हमें छोड़ नहीं सकते। जो मेहनत हमने की है वह एक दिन जरूर फल देगी। राजन भी धीरे से सिर हिलाकर कहता, हाँ सुमित्रा, बस थोड़ा और सब्र चाहिए। संघर्ष बढ़ रहा था, लेकिन आस्था अभी भी उनके घर को थामे हुए थी। समय के साथ गरीबी गहराती गई, घर की दीवारें झड़ने लगीं, आंगन में सूना सा माहौल रहने लगा। जो लोग पहले उनके घर आना सम्मान समझते थे, अब नजरें चुरा कर निकल जाते थे। कई बार ऐसा लगता था कि दुनिया उनके खिलाफ हो चुकी है। सबसे कठिन बात यह थी कि गांव के लोग अब खुलकर कहने लगे थे, इन पर किसी ने टोना करवाया है, नहीं तो अचानक इतना पतन कैसे हो सकता है। ये बातें सुमित्रा को भीतर तक डरा देती थी, पर राजन हर बार उसे समझाता था, डरने की जरूरत नहीं। अगर किसी ने हमारे खिलाफ कुछ किया है तो भगवान उससे ज्यादा करुणामय है, वो हमारी रक्षा करेंगे। लेकिन भीतर ही भीतर राजन भी टूट रहा था। कई रातें वह चुपचाप छत पर बैठकर सोचता रहता कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि समय अचानक उनसे रूठ गया। इन सब के बीच एक बात स्पष्ट थी, राजन और सुमित्रा अब भी कर्म और भक्ति पर भरोसा रखते थे। वे हर रात दीप जलाते, भगवान की आरती करते और दिल में एक ही आशा रखते, किसी दिन ये अंधेरा खत्म होगा, किसी दिन बुरा वक्त टूटेगा। फिर एक दिन की बात है, सुबह का समय था। घर में ज्यादा सामान तो था नहीं, लेकिन सुमित्रा रोज की तरह रसोई को साफ कर रही थी। तभी उसकी नजर अचानक एक अजीब सी बात पर पड़ी। रसोई के फर्श पर काली चींटियां गोल गोल घूम रही थीं। साधारण चींटियों की तरह खाना ढूंढने नहीं, बल्कि बिल्कुल एक गोल घेरा बनाकर घूम रही थीं। यह दृश्य उसने पहले कभी नहीं देखा था। पहले तो उसे लगा
कि शायद ये उसकी नजर का भ्रम है, लेकिन जब वह पास गई उसने देखा कि चींटियां एकदम व्यवस्थित तरीके से एक वृत्त बना रही थीं। उसका दिल तेज धड़कने लगा। एक पल में उसे गांव वालों की बातें याद आ गईं। अगर घर में चींटियां गोल घूमे तो ये अशुभ है, किसी ने टोना कर दिया है, ये घर पर किसी की नजर है। ये शब्द उसके कानों में गूंज उठे और सुमित्रा के मन में डर की लहर दौड़ गई। उसी समय पड़ोस की औरत वहां आ गई और उसने जैसे ही चींटियों को देखा तुरंत बोल पड़ी, अरे सुमित्रा, ये तो ठीक नहीं है, ये काला जादू का निशान है, किसी ने तेरे घर पर कुछ कर रखा है। उसकी आवाज में डर भी था और तानों वाली तेजी भी। यह सुनकर सुमित्रा के हाथ कपकपाने लगे। उसका मन पहले से ही डर और चिंता से भरा था और ये बातें उसे और तोड़ने लगीं। वह जल्दी जल्दी आंगन में आई और राजन को आवाज देकर बुलाने लगी, राजन, जरा अंदर चलो, कुछ ठीक नहीं है, तुम खुद देखो। उसकी आवाज में घबराहट इतनी साफ थी कि राजन जल्दी से उसके पास आ पहुंचा। चींटियों को गोल घूमते देखकर राजन कुछ देर शांत रहा। वह डर के माहौल में फैसला नहीं करता था, पर उसे भी अजीब लगा। सुमित्रा की आंखों में पानी भर आया और वह बोल उठी, राजन, क्या यह सच में बुरा संकेत है? लोग कहते हैं कि अगर ऐसा हो तो घर पर किसी ने बुरा काम किया है। उसकी आवाज टूटी हुई थी। राजन ने उसे संभालते हुए कहा, डर मत सुमित्रा, अगर यह संकेत है भी तो पहले इसका सही अर्थ समझना जरूरी है। हम अंदाजे लगाकर खुद को क्यों डराएं? सुमित्रा ने कहा, तो हम किससे पूछें? राजन ने तुरंत निर्णय लिया, मैं साधु बाबा के पास जाऊंगा, वही सबसे सही बात बताएंगे। फैसला तभी होगा कि यह बुरा है या अच्छा। कुछ देर बाद राजन जंगल की ओर निकल पड़ा, जहां साधु बाबा तपस्या करते थे। रास्ता लंबा था, लेकिन राजन एक एक कदम तेजी से बढ़ाता गया, क्योंकि उसके मन में सुमित्रा का डर और घर की अस्थिरता साफ दिखाई दे रही थी। कई दिनों से जमा हुआ तनाव आज उसके चेहरे पर पूरी तरह दिख रहा था। साधु बाबा के पास पहुंचकर राजन ने पूरी बात एक एक शब्द में बताई। बाबा, आज हमारे घर में काली चींटियां गोल घूम रही थीं। लोग कह रहे हैं कि यह काला जादू है। मैं सच जानना चाहता हूं, क्या वाकई यह बुरा संकेत है? वह पूरी तरह साधु की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहा था। साधु बाबा ने शांत आवाज में कहा, बेटा, यह बुरा नहीं है, यह तो शुभ संकेत है। जब चींटियां यहां गोल घूमे तो इसका अर्थ है कि घर में अन्न की ऊर्जा वापस लौट रही है। यह लक्ष्मी आगमन का पहला संकेत है। लोग डर की वजह से इसे गलत मान लेते हैं, लेकिन वास्तव में यह घर में शुभ कंपन के बढ़ने का संकेत है। राजन हैरान और राहत महसूस करते हुए बोला, तो बाबा, इसका मतलब यह है कि हमारे घर का बुरा समय खत्म होने वाला है? साधु मुस्कुराए और बोले, हाँ बेटा, यह संकेत बता रहा है कि तुम्हारा अच्छा समय करीब है। राजन के मन से मानो एक भारी पत्थर हट गया। घर पहुंचते ही उसने सुमित्रा को सब बताया। वह पहले तो विश्वास नहीं कर पाई, पर जब राजन ने दृढ़ आवाज में कहा, यह बुरा नहीं, शुभ है, और इसके बाद लंबे समय बाद उसके चेहरे पर राहत की हल्की चमक दिखाई दी। इसके बाद कुछ दिनों तक घर में थोड़ी शांति बनी रही। सुमित्रा का डर कम हुआ, लेकिन मन के एक कोने में अभी भी अस्थिरता थी, क्योंकि गरीबी, तनाव और लोगों की बातें पूरी तरह खत्म नहीं हुई थीं। एक दोपहर सुमित्रा घर की दीवार साफ कर रही थी, लेकिन अचानक उसकी नजर दीवार के एक कोने पर पड़ी और उसका दिल एकदम से धड़क उठा। वहां 3 छिपकलियां थीं और अजीब बात यह थी कि वे तीनों एक ही दिशा में लगभग एक ही गति से एक दूसरे के पीछे पीछे चल रही थीं। यह दृश्य इतना अनोखा था कि सुमित्रा कुछ पल के लिए जम ही गई। उसने आज तक एक साथ 3 छिपकलियां इस तरह चलते कभी नहीं देखी थी। उसी समय बाहर से 2 औरतें गुजर रही थीं। जैसे ही उन्होंने सुमित्रा को घबराया देखा, वे तुरंत अंदर झांक कर बोल उठी, अरे 3 छिपकलियां, ये तो बड़ा अशुभ है। इसका मतलब है कि घर का भाग्य रुक गया है। ऊपर से पहले ही तुम लोगों पर टोना टोटका किया हुआ है, अब तो हाल और बिगड़ेंगे। उनके ताने तीर की तरह सुमित्रा के दिल में उतरते गए। पहली चींटियों वाली घटना ने उसे पहले ही डरा दिया था, और अब यह नई बात उसके लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। वह लगभग रोने लगी और घबराकर बोली, हे भगवान, ये सब हमारे ही घर में क्यों हो रहा है? औरतें अपने अंदाज में फुसफुसाती हुई आगे बढ़ गईं, लेकिन उनके शब्दों ने सुमित्रा का मन पूरी तरह अस्थिर कर दिया। कुछ समय बाद राजन घर वापस आया तो उसने सुमित्रा को बेचैन और परेशान पाया। वह तुरंत बोला,
क्या हुआ सुमित्रा, तुम इतनी घबराई क्यों हो? सुमित्रा ने बिना देर किए उसे दीवार दिखाकर कहा, 3 छिपकलियां। राजन, लोग कह रहे थे कि यह बर्बादी का संकेत है। यह हमारे घर में ही क्यों हो रहा है? क्या वाकई हमारे ऊपर कुछ बुरा किया गया है? क्यों हो रहा है? क्या वाकई हमारे ऊपर कुछ बुरा किया गया है? राजन ने एक गहरी सांस ली और शांत आवाज में कहा, सुमित्रा, पहले भी तुम डर गई थी, लेकिन वह संकेत अच्छा निकला। इस बार भी हम किसी की बात मानकर खुद को डराएंगे नहीं। हम फिर से साधु बाबा से पूछेंगे, वही सच बताएंगे। सुमित्रा ने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन उसका डर अब भी साफ दिखाई दे रहा था। राजन दोबारा साधु बाबा के पास पहुंचा। साधु बाबा उसकी घबराहट समझकर बोले, क्या हुआ बेटा, तुम चिंतित लग रहे हो? राजन ने तुरंत कहा, बाबा, इस बार हमारे घर में 3 छिपकलियां एक ही दिशा में दौड़ती दिखाई दी। लोग कह रहे हैं कि यह बहुत बड़ा अशुभ संकेत है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सच क्या है। क्या यह बुरा है या कोई अर्थ है इसका? साधु बाबा ने आंखें बंद की, कुछ क्षण शांत रहे, फिर बोले, राजन, लोगों की बातों में मत जाओ। 3 छिपकलियां बर्बादी का नहीं, बल्कि उन्नति का संकेत है। राजन आश्चर्य से उनकी ओर देखता रहा। साधु ने आगे समझाया, 3 छिपकलियां 3 गुणों का प्रतीक हैं, सत्व, रज और तम। जब यह तीनों एक दिशा में चलते हैं तो इसका मतलब है कि जीवन में रुकावटें हट रही हैं और ऊर्जा संतुलित हो रही है। इसका अर्थ है कि तुम्हारे घर का भाग्य फिर से जागने वाला है। राजन की आंखों में राहत की चमक भर गई। वह बोला, बाबा, मतलब यह भी शुभ है? साधु मुस्कुराए और बोले, हाँ बेटा, यह अच्छे वक्त के आने से पहले मिलने वाले संकेतों में से एक संकेत है। राजन जब घर लौटा और सुमित्रा को देखा, तुरंत बोला, डरने की जरूरत नहीं। बाबा ने कहा है कि यह अच्छा संकेत है। 3 छिपकलियां दिखना उन्नति का निशान है। हमारा भाग्य उठ रहा है। इसके बाद उन्होंने राहत की सांस ली। इसके बाद कुछ दिन बीते और एक दिन सुबह का समय था। सुमित्रा आंगन साफ कर रही थी कि अचानक उसकी नजर खिड़की के कोने पर पड़ी। वहां एक चिड़िया तिनका लेकर बैठी थी। सुमित्रा कुछ समझ पाती उससे पहले वह उड़ गई। कुछ समय बाद वही चिड़िया एक और तिनका लेकर लौटी, फिर तीसरा। अब सुमित्रा को साफ दिखने लगा, चिड़िया उसके ही घर की खिड़की पर घोंसला बना रही है। यह दृश्य उसके लिए नया था। उसका मन उलझ गया। एक तरफ यह बात उसे थोड़ी दिलचस्प लगी, लेकिन दूसरी तरफ पिछले 2 संकेतों की वजह से मन में एक डर भी उभर आया। और इसी उलझन के साथ वह रोज की तरह पानी भरने के लिए कुएं की तरफ चल पड़ी। कुएं पर उस समय कुछ महिलाएं पहले से पानी निकाल रही थीं। उनकी आदत थी कि किसी एक बात को सुनते ही उसे बढ़ा चढ़ाकर फैलाना। सुमित्रा ने पानी निकालते हुए हल्के स्वर में कहा, आज हमारी खिड़की पर चिड़िया घोंसला बना रही है। बस उसके इतना कहते ही वे औरतें एक दूसरे को देखते हुए अचानक बोल पड़ी, अरे यह तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। घर में चिड़िया घोंसला बनाए तो बरकत चली जाती है। दूसरी ने कहा, पहले चींटियां, फिर छिपकलियां, अब चिड़िया का घोंसला। सुमित्रा, किसी ने तुम्हारे घर पर कुछ करवा ही दिया है। यह सब यूं ही नहीं हो रहा। उनके शब्द मानो सुमित्रा के दिल में पत्थर बनकर गिर रहे थे। सुमित्रा बिना कुछ कहे पानी का घड़ा उठाकर घर लौट आई। उसके मन में डर फिर से हावी हो चुका था। जैसे ही राजन घर आया, सुमित्रा ने उसे बातों बातों में बताया, आज चिड़िया घोंसला बना रही थी और कुएं पर औरतें कह रही थीं कि यह भी बुरा संकेत है। उसके स्वर में घबराहट साफ थी, जैसे उसे अपनी किस्मत पर भरोसा कम और दूसरों की बातों पर ज्यादा हो गया हो। राजन ने एक गहरी सांस ली और बोला, सुमित्रा, हमने तय किया था कि अब किसी की बात नहीं मानेंगे। हर संकेत का अर्थ बाबा ही बताएंगे। पहले 2 बार उनकी बात सही निकली, यह भी वही समझाएंगे। और बिना देर किए वह फिर से साधु बाबा के पास चल दिया। जंगल में साधु बाबा के पास पहुंचकर राजन ने तीसरे संकेत की पूरी बात बता दी। बाबा, आज हमारे घर की खिड़की पर चिड़िया घोंसला बना रही है और लोग कह रहे हैं कि यह अशुभ है, कि इससे घर की बरकत चली जाती है। राजन की आंखों में सवाल भी थे और एक किस्म का डर भी। साधु बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, लोगों की बात सुनना बंद करो राजन। चिड़िया का घोंसला बनाना अशुभ नहीं, बल्कि सबसे शुभ संकेतों में से एक है। राजन आश्चर्य से बोला, शुभ? लेकिन सब कहते हैं यह घर बिगाड़ता है। बाबा ने समझाते हुए कहा, बेटा, चिड़िया कभी अस्थिर, अशुद्ध या डरावनी ऊर्जा वाले घर में घोंसला नहीं बनाती। वह वहां घर बनाती है जहां आशा, सुरक्षा
और सकारात्मक ऊर्जा हो। यह मां लक्ष्मी का तीसरा संकेत है कि तुम्हारे घर में स्थायित्व लौट रहा है। घोंसला बनना स्थायी बरकत का संकेत है, न कि नुकसान का। साधु की बात सुनकर राजन घर पहुंचकर सुमित्रा से कहा, चिड़िया का घोंसला बनाना बहुत शुभ है सुमित्रा। बाबा ने कहा, यह तो तीसरा दिव्य संकेत है कि हमारा घर फिर से उठने वाला है। यह बरकत आने का संकेत है, जाने का नहीं। सुमित्रा चौंकी भी, राहत भी महसूस हुई। उसने धीरे से पूछा, तो मैंने कुएं पर जो सुना वो सब गलत था? राजन ने तुरंत कहा, हाँ गलत था। लोग बातें बनाते हैं, संकेत भगवान देते हैं। घर में तीसरे संकेत के बाद वातावरण थोड़ा सकारात्मक हुआ था, लेकिन गरीबी और संघर्ष अभी भी साथ चल रहे थे। उसी बीच एक शाम ऐसा हुआ जिसने सुमित्रा का मन फिर से बेचैन कर दिया। सूरज ढल चुका था। राजन थोड़ा देर से घर पहुंचा था और सुमित्रा रसोई में खाना तैयार कर रही थी। तभी अचानक शंख की तेज ध्वनि घर के आसपास सुनाई दी। यह आवाज साफ, गूंजदार और बिल्कुल वैसी थी जैसी मंदिरों में पूजा के समय बजती है। सुमित्रा पहले तो चौंकी, फिर कुछ क्षण के लिए रुक गई। घर में या आसपास किसी के पास शंख था नहीं, और न ही किसी ने कभी शाम को शंख बजाया था। वह तेजी से आंगन में आई और आवाज का स्रोत ढूंढने लगी, पर वहां कोई भी नहीं था। आवाज लगातार 2-3 बार गूंजी, फिर अचानक रुक गई, जैसे किसी ने इरादतन बजाया हो। राजन ने भी यह ध्वनि सुनी और तुरंत सुमित्रा से बोला, यह शंख किसने बजाया? हमारे आसपास तो कोई शंख बजाने वाला नहीं है। सुमित्रा ने थोड़ा डरे हुए स्वर में कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन यह आवाज अचानक कैसे आ सकती है? कहीं यह भी कोई खराब संकेत तो नहीं? पिछले अनुभवों के कारण उसके मन में डर तुरंत पैदा हो गया था। उसका दिमाग कुएं पर सुनी बातों की ओर चला गया, जहां हर चीज को अशुभ मान लिया जाता था। वह बोली, लोगों ने कहा था ना कि जब घर पर विपत्ति होने वाली हो तब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कहीं ये वही ना हो? राजन ने उसकी बात रोकी। सुमित्रा, हमने कितनी बार कहा है कि लोगों की नहीं, सच्चाई की सुनेंगे। लेकिन इस बार राजन भी उलझन में था, क्योंकि यह आवाज वाकई अजीब थी और अचानक से आई थी। राजन ने बिना देर किए फैसला किया, बस मैं अभी साधु बाबा के पास जाता हूं। यह शंख की आवाज क्या थी, यह वही बताएंगे। और वह उसी क्षण बाहर निकल पड़ा। कुछ देर बाद जब वह साधु बाबा तक पहुंचा, उसने बिना रुके बात शुरू कर दी। बाबा, आज हमारे घर के पास तेज शंख की ध्वनि सुनाई दी। कोई नहीं था वहां, फिर भी आवाज आई, और सुमित्रा बहुत डर गई है। यह क्या संकेत है, अच्छा या बुरा? राजन की आवाज में स्पष्ट घबराहट थी। साधु बाबा बिना आश्चर्य के बड़ी शांति से बोले, राजन, यह तो सबसे बड़ा शुभ संकेत है। राजन चौंक गया और बोला, शुभ? लेकिन शंख की ध्वनि बिना किसी के बजाय कैसे आ सकती है? लोग तो कहते हैं कि यह अशुभ होता है। साधु मुस्कुराए और बोले, लोग डर में जीते हैं, इसलिए हर अद्भुत चीज को बुरा मान लेते हैं। पर सच्चाई यह है कि शंख समुद्र का पुत्र है, और समुद्र वही है जहां से मां लक्ष्मी प्रकट हुई थी। जब बिना वजह शंख की ध्वनि सुनाई दे, तो इसका अर्थ होता है कि घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो रही है और शुभता प्रवेश कर रही है। यह संकेत है कि धन, शांति और उन्नति का मार्ग खुल रहा है। यह चौथा संकेत है और बहुत शक्तिशाली संकेत है। उसने साधु बाबा से हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया और तेजी से घर की ओर लौट पड़ा। घर पहुंचते ही सुमित्रा चिंतित होकर बोली, राजन, क्या कहा बाबा ने? यह संकेत क्या था? राजन मुस्कुराया और बोला, सुमित्रा, यह सबसे बड़ा शुभ संकेत है। बाबा ने कहा, शंख की आवाज का मतलब है कि हमारे ऊपर से नकारात्मक ऊर्जा हट रही है। यह संकेत है कि अब हमारा समय बहुत जल्दी बदलने वाला है। यह सुनकर सुमित्रा की आंखें आश्चर्य से खुल गईं। लेकिन कुछ दिनों के बाद एक रात ऐसा हुआ जिसने फिर उसके मन को हिला दिया। रात देर हो चुकी थी। राजन सो चुका था, पर सुमित्रा को नींद नहीं आ रही थी। अचानक उसकी बाईं हथेली में तेज खुजली शुरू हो गई। वह पहले तो इसे सामान्य समझकर अनदेखा करने लगी, लेकिन खुजली कम होने की बजाय और बढ़ती चली गई। उसका मन घबरा गया, लेकिन उसने राजन को जगाया नहीं। वह बस चुपचाप सोने की कोशिश करती रही। लेकिन असली झटका उसे तब लगा जब वह आखिरकार सोई। रात में उसने एक बहुत अजीब सपना देखा। वह अपने ही आंगन में खड़ी थी और उसके सामने एक झाड़ू पड़ी थी। अचानक वह झाड़ू खुद ब खुद हिलने लगी। फिर उसे घड़े दिखाई दिए, भरे हुए, लेकिन जमीन पर रखे रखे धीरे धीरे हिल रहे थे। तभी एक उल्लू उड़कर उसके घर की छत पर बैठ गया और उसे सीधा घूरने लगा। सपना इतना स्पष्ट, इतना असामान्य था कि सुमित्रा डर के मारे एकदम उठ बैठी।
वह कुछ क्षण समझ ही नहीं पाई कि यह सपना था या कोई वास्तविक दृश्य। उसके माथे पर पसीना था। उसने राजन को जगाया और कहा, राजन, मुझे अजीब सपना आया। झाड़ू, घड़े और उल्लू, ये सब क्या था? क्या यह किसी बड़ी मुसीबत का संकेत है? राजन पहले तो आधी नींद में था, लेकिन सुमित्रा के घबराए स्वर ने उसे पूरी तरह जगा दिया। उसने ध्यान से उसकी बात सुनी। सुमित्रा लगभग रोने ही लगी थी। वह बोली, पहले हथेली में खुजली, फिर यह सपना। मुझे बहुत डर लग रहा है राजन। लोग कहते हैं कि ऐसे सपने अशुभ होते हैं। कहीं हमारे ऊपर कोई नई मुसीबत तो नहीं आने वाली? राजन खुद भी अंदर से विचलित था, लेकिन उसने उसे शांत करते हुए कहा, सुमित्रा, अब हम किसी की बात नहीं मानेंगे। हमने पहले भी देखा है कि लोग जो कहते हैं वह सच नहीं होता। हम अभी बाबा के पास चलेंगे। यह संकेत क्या है, वही सही अर्थ बताएंगे। सुबह होते ही मैं फिर जाऊंगा। सुबह होते ही राजन फिर जंगल की तरफ निकल पड़ा, लेकिन इस बार उसके भीतर बेचैनी और भी ज्यादा थी, क्योंकि इस बार संकेत सपनों से जुड़ा था। साधु बाबा के पास पहुंचकर उसने बिना रुके बात शुरू कर दी। बाबा, इस बार सुमित्रा की बाईं हथेली में खुजली हुई और रात में उसे झाड़ू, घड़े और उल्लू का सपना आया। वह बहुत डर गई है। लोग कहते हैं कि यह सब अशुभ है। कृपया बताइए, इसका अर्थ क्या है? राजन का स्वर इस बार पहले से ज्यादा तनाव से भरा था। साधु बाबा ने यह सुनकर गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए बोले, राजन, तुम्हारी पत्नी को जो सपना आया है वह अशुभ नहीं, बल्कि धन और बरकत का संकेत है। राजन चौंक गया। धन? पर बाबा, ये तो अजीब चीजें हैं। साधु ने समझाया, झाड़ू घर की सफाई और पवित्रता का प्रतीक है। जब यह सपना आए तो समझो कि घर की नकारात्मक ऊर्जा साफ हो रही है। घड़ा भरपूरता, संग्रह और धन प्राप्ति का प्रतीक है, और उल्लू मां लक्ष्मी का वाहन है। उल्लू का दिखना रात में धन के आगमन का संकेत होता है। और जहां तक बाईं हथेली की खुजली की बात है, स्त्रियों के लिए यह धन लाभ का संकेत माना गया है। यह 5वां संकेत है और बहुत ही शक्तिशाली संकेत है। राजन के चेहरे पर खुशी और राहत एक साथ उभर आई। उसने तुरंत बाबा को प्रणाम किया और घर की ओर दौड़ पड़ा, और घर जाकर सारी बात सुमित्रा को बता दी। इसके बाद दोनों ने राहत की सांस ली। इस घटना के बाद घर का माहौल जैसे बदलने लगा था। सुमित्रा पहले की तरह घबराती नहीं थी। वह सुबह उठते ही सबसे पहले घर की सफाई करती और फिर तुलसी में जल चढ़ाकर दीपक जलाती। उसे महसूस हो रहा था कि घर में कुछ अच्छा होने वाला है, और यह भावना उसके अंदर नई ऊर्जा पैदा कर रही थी। दूसरी तरफ राजन भी ज्यादा जोश से काम करने लगा था। पहले वह बिना मन के काम करता था, क्योंकि उसे लगता था कि मेहनत का फल नहीं मिल रहा। इन दिनों छोटे छोटे बदलाव होने लगे। एक दिन खेत के पुराने खरीदार ने राजन से संपर्क किया और कहा, राजन भाई, पिछले साल जो हुआ वह हालात की मजबूरी थी। अगर तुम चाहो तो मैं इस बार पहले से माल खरीदने को तैयार हूं। यह बात राजन के लिए किसी वरदान से कम नहीं थी, क्योंकि इसी सौदे पर पहले काफी निर्भरता थी। दूसरी ओर सुमित्रा भी देख रही थी कि घर की कड़वाहट कम हो रही है। अब पति पत्नी की बातचीत में चिंता नहीं, बल्कि उम्मीद होती थी। गरीबी अभी भी थी, लेकिन उसकी चोट पहले जैसी नहीं लग रही थी। उन्हें लगता था, अब हमारा समय पलटने ही वाला है। कुछ ही दिनों में चीजें और बदलने लगीं। इसी दौरान गांव के कुछ लोग जो पहले ताने मारते थे, अब बातचीत में नरमी दिखाने लगे। कोई रास्ते में मिल जाता तो कहता, राजन भाई, सुना है तुम्हारे खेत में इस बार अच्छी उपज होने वाली है। दूसरा कहता, बहुत मेहनती हो तुम, भगवान देख रहा है, फल जरूर मिलेगा। वही लोग जो पहले इन्हें काला जादू का शिकार बताते थे, अब अच्छे शब्द बोलने लगे। ये राजन और सुमित्रा के लिए एक बड़ा बदलाव था। धीरे धीरे मेहनत और संकेतों का असर दिखने लगा। खेत में इस बार पहले से बेहतर फसल हुई। जितनी उम्मीद थी उससे दोगुनी। राजन की आंखों में पानी आने लगा। वह जानता था कि यह सिर्फ उसकी मेहनत का फल नहीं, बल्कि भगवान का संकेतित आशीर्वाद भी है। जिस दिन फसल घर आई, सुमित्रा ने घर के दरवाजे पर दिया जलाया और मन ही मन बोली, धन्यवाद माता, आपने हमें सच में संभाल लिया। वह भीतर से संतुष्ट थी कि उसने डर और अफवाहों की बजाय आस्था को चुना, और इसी तरह धीरे धीरे उनकी जिंदगी में स्थिरता आने लगी। घर खुशहाल होने लगा, काम बढ़ने लगा, और सबसे बड़ी बात, उनके दिलों में उम्मीद और आस्था फिर से मजबूती से बस गई। 5 संकेत पूरे हो चुके थे, और हर संकेत ने भगवान का संदेश साफ कर दिया था।
बुरा समय सबकी परीक्षा लेता है, लेकिन अच्छा समय उसका इनाम बनकर आता है जो विश्वास नहीं छोड़ता। इसी क्षण कृष्ण कथा सुनाते सुनाते चुप हो गए। सत्यभामा ध्यान से हर शब्द सुन रही थी। उन्होंने धीमे स्वर में पूछा, प्रभु, तो क्या सचमुच संकेत पहले मिलते हैं? कृष्ण ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, हां सत्यभामा, संकेत हमेशा मिलते हैं, लेकिन देखने वाला चाहिए। जो डर में जीता है वह हर संकेत में बुराई देखता है, पर जो विश्वास रखता है वह हर संकेत में भगवान का संदेश पहचान लेता है। सत्यभामा ने पूछा, और राजन और सुमित्रा के जीवन में जो हुआ वह इन 5 संकेतों की वजह से? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, संकेत सिर्फ शुरुआत होते हैं, भाग्य बदलता है आस्था और कर्म से। राजन और सुमित्रा ने दोनों निभाए, इसलिए भगवान ने उन्हें उठा लिया। सत्यभामा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, प्रभु, अब मुझे समझ आया, जब भगवान कृपा करने आते हैं तो पहले संकेत भेजते हैं। कृष्ण बोले, हां देवी, ठीक ऐसा ही होता है। और जब संकेत दिखें तो मनुष्य को डरना नहीं चाहिए, आभारी होना चाहिए, क्योंकि संकेत वहीं आते हैं जहां बदलाव का समय आ चुका होता है। सत्यभामा शांत होकर बोली, अब मेरे सारे प्रश्न समाप्त हो गए प्रभु, धन्यवाद। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी, जब मनुष्य का समय बदलने वाला होता है तो ब्रह्मांड बोलने लगता है, बस सुनने वाला होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको यह पावन कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में जय मां लक्ष्मी और जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी श्रद्धा और आशीर्वाद जरूर दें।